साउथ कश्मीर में जिस तरीके से कल रात एक दर्दनाक वाकया सामने आया, जिसके बाद आज वहां पर बाकायदा तौर पर जो उस लड़की की फैमिली है वो एहतजाज कर रही है। आप भी जानते हैं कि एक शख्स ने अपनी बीवी का पहले मर्डर किया, उसके बाद उसे दफनाया और उसके बाद जब बदबू आने लगी तो उसे जो है काऊ शेड में उसके लाश के साथ यानी कि डेड बॉडी के साथ उस काऊ शेड को जला दिया गया। फिलहाल के तौर पर हाल ही में हमारी बात हुई है और शॉकिंग मामला ये है कि आज तक जिस तरीके से कहा जा रहा था कि सस्पेक्टेड है और फाइनली जब इस शख्स को पकड़ा गया जिसने अपनी बीवी का कत्ल किया है, इनके साथ इनकी मां भी मुलविस है, पूछताछ इनसे चल रही है। हैरान कर देने वाली बात ये निकल के सामने आ रही है कि 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। हाल ही में उसकी मां का बयान आया है, यानी कि जिस लड़की को मारा गया, बेरहमी से मारा गया, उसकी मां का बयान आया है जिसमें ये कहा गया है कि 8 महीने की वो लड़की प्रेग्नेंट थी जिसको बेरहमी से मारा गया है। फिलहाल के तौर पर ये भी बता दूं कि पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, पता लगाने की भरपूर कोशिश कर रही है कि आखिरकार किस तरीके से ऐसा घिनौना और ऐसी गिरी हुई हरकत सामने आई है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अफसोसनाक खबर इसलिए है क्योंकि पूरा कश्मीर इस वक्त परेशान है कि आखिरकार किस तरीके से ऐसा मामला सामने आ सकता है। आज के वक्त में अगर देखें तो कश्मीर में कत्ल के ऐसे मामले कई सारे सामने आए हैं, चोरी की वारदात सामने आई है, घर से भागने की वारदात सामने आई है, मगर इस तरीके से जो एक फिल्म बनाकर जो है एक पोस्ट किया गया, यानी कि फिल्म बनाई जिस तरीके से, उसी तरीके से ये कत्ल भी अंजाम दिया गया। और अभी पुलिस की जानिब से ये कहा गया है कि इस पर मज़ीद कार्रवाई की गई है, केस रजिस्टर हो चुका है, FIR कट चुका है और जिस लड़की पे ये जुल्म सितम हुआ है वो भी किसी की बहन थी, वो भी जो है प्रेग्नेंट थी। उसकी मां का बयान आया है, स्टेटमेंट सामने आया कि 8 महीने की हमारी बच्ची प्रेग्नेंट थी, इस पे जुल्म सितम हो रहा था, काफ़ी अरसे से ये बर्दाश्त कर रही थी, मगर हमें नहीं पता था कि इनके कातिल जो है इनके हस्बैंड ही हैं और हस्बैंड ने अपनी मां के साथ मिलकर जो है इस बच्ची को मौत के घाट उतारा है और इसी के साथ साउथ कश्मीर में इस वक्त मातम है। फिलहाल के तौर पर आपको ये बताना चाहूँगा कि अशमुकाम से ये मामला निकल के सामने आया है। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से मामला निकल के सामने आया, कई सारे न्यूज़ चैनल्स ने इस पर स्टोरी की है, कई सारे न्यूज़ चैनल्स ने इस बात का खुलासा किया है। पुलिस अभी भी इंटरवीन कर रही है इस मसले को, FIR रजिस्टर हो चुका है, पता लगाने की और ज़्यादा कोशिश की जा रही है कि आखिरकार और किस तरीके से इस मामले को अंजाम दिया गया है। फिलहाल के तौर पर आपको बता दूं कि डिप्टी मजिस्ट्रेट और इसी के साथ साथ FSL टीम जो है मौका वारदात पे वहाँ गई और वहाँ से कुछ चीज़ें बरामद की गई जिसका फिर टेस्ट हुआ और उसके बाद पता चला कि किस तरीके से जो है इसके साथ ये पूरा मामला सामने आया। फिलहाल इनसे इंटरवीन किया जा रहा है, आगे क्या कुछ निकल के सामने आता आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। दिखती रही है द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।